नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। करंट की क्लास तो इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आगे इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे हम। और स्टैटिक के साथ में जैसा हम पढ़ते हैं करंट अफेयर भी इंक्लूड है और इसी के साथ हम स्टैटिक भी कवर करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये जो करंट अफेयर में जो टॉपिक्स है ना, वो ध्यान से पढ़िएगा। ये काफी ज्यादा एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए यहाँ पे इससे पहले मैं 20-20 सवाल लेके आपके सामने आ रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सेशन कम रखा जाए, कम टाइम का रखा जाए, लेकिन अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल रखे जाएं जो कि एग्जाम में आने की उनकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहे। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे सामने है, 10वें मिसिंग यूथ फेस्टिवल के बारे में कथनों पर विचार करिए। हमारे सामने जो 3 कथन है, आइए देखते हैं इसको। इसे अमित शाह जी ने असम के धेमाजी में संबोधित किया। कहां पे? धेमाजी में, अमित शाह जी ने। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या कहता है? इसमें जनजाति संस्कृति की रक्षा हेतु सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया गया है। ठीक है, तीसरा कथन जो है ये कह रहा है कि मिसिंग समुदाय डोनी पोलो, ये नाम जो है ना वो ध्यान रखने की जरूरत है, प्रकृति पूजक परंपरा का पालन करता है। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस, दूसरा और तीसरा है, ये हमारा आंसर में डी होगा आंसर। ये तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी, ये तीनों कथन हमारे सामने जो है वो तीनों सही हैं। इसको धेमाजी जो कि आसाम में है, असम में, वहां पे हमारे गृह मंत्री साहब, गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि अमित शाह जी के पास में सहकारिता मंत्रालय भी है। उन्होंने जाके इसका उद्घाटन किया, एड्रेस किया। और सबसे बड़ी बात, जो डोनी पोलो जो ये समुदाय है, ये प्रकृति से बहुत लगाव रखने वाला समुदाय है। ये प्रकृति को के लिए ये मतलब कि इतना ज्यादा इनसे प्यार करते हैं कि इनको अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करके रखते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पोषण अभियान, पोषण अभियान किस मंत्रालय विभाग के अंतर्गत लागू किया जाता है और इसे किस वर्ष शुरू किया गया? ध्यान देने वाली बात है, यह सवाल क्या कह रहा है, किस वर्ष स्टार्ट किया गया था इसको। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे सामने ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2015। ऑप्शन बी जो है ना हमारा, वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2018। ये जो 2018, 2015, 2020 सामाजिक न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और नीति आयोग। हमारा सवाल फिर से ध्यान से पढ़िए आप कि पोषण अभियान इज इंप्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड लॉन्च इन विच ईयर। कौन से मिनिस्ट्री की तो बात पूछ ही रहे और साल की भी बात पूछ रहा है। तो हमारा इसमें ऑप्शन है जो, उसमें से कौन सा सही है? आप 2 सेकंड का पॉज लीजिए और इसका आंसर कमेंट करिए। ठीक है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और स्टार्ट कब हुआ था? 2018 में। कब हुआ था? 2018 में। और कहां हुआ था इसको हम पूछ सकता है आपके एग्जाम में, राजस्थान में। ठीक, और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको स्टार्ट करा था वहां से जाके। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं इसके साथ में, पोषण अभियान जो है ये तो हमारा 2018 में स्टार्ट हुआ था। इसी के साथ में एक पोषण मंथ मनाया जाता है, पोषण महीना, पोषण माह। वो किस माह में मनाया जाता है? सितंबर के मंथ में, सितंबर माह में। किस माह में? सितंबर माह में मनाया जाता है। और देखिए, ये पोषण अभियान चलाया गया इस स्कीम को, क्यों, किसके लिए, इसका टारगेट है वो किस लिए चलाया गया? तो ये जो हमारी किशोरियां हैं, उसके बाद जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो जिन महिलाओं के बच्चे हुए हैं वो स्तनपान कराती हैं उन बच्चों को, वो बच्चे और
0 से 6 वर्ष के अंदर जो बच्चों की आयु है 0 से 6 वर्ष की, इन 4 कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए इस योजना को स्टार्ट किया गया। और इनमें जो कम वजन, जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं, उनका जो एक नॉर्मल वजन होता है पैदा होने के समय में, उससे कम रह जाता है। तो कुछ ना कुछ मतलब कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पोषण में कमी रही, न्यूट्रिशन वैल्यू कम रहती है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को ऐसा आगे आने वाले समय में ना हो पाए कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका जो वजन है वो एक नॉर्मल वजन रहे। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कब स्टार्ट हुआ, 2018 में पोषण अभियान। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है हमारे सामने, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, अपना 34वां स्थापना दिवस किस स्थान पे मनाया जा रहा है। ये देखिए लोकेशन बेस्ड सवाल आता है हमारे एग्जाम में, और वो घुमा के पूछता है। ऐसा ऑप्शन भी आपको देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा मिस हुआ आपसे वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीजों को ध्यान रखना है, और यहाँ पे हम वो सारे सवाल सॉल्व करेंगे और वो धीरे धीरे याद आएगा वो, और आप यहाँ पे कर लेंगे ना तो एग्जाम हॉल में ये सवाल दिखेगा, आप अपने आप टिक कर देंगे वहां पे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में है जो। भारत मंडपम, प्रगति मैदान, ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, राष्ट्रपति भवन। तो 2 सेकंड का पॉज लीजिए और इसका कमेंट करिए आंसर। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन सेलिब्रेट इट्स 34th फाउंडेशन डे एट विच प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी और ऑटोनॉमस बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है। ये स्वायत्त और एक नियम कानून के अंतर्गत इसको बनाया गया है। वो कौन सा कानून, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन 1990। ठीक है, एक्ट अधिनियम, इसी के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। किसकी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। और आप अभी तो देखिए इस नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से कैसे एग्जाम में सवाल आ सकता है, जैसे कि पूछ लेगा कि इनकी अध्यक्ष का नाम बताइए, अभी जो प्रेजेंट में है उनके अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, आप कमेंट करके हमें बताइए। आपको अजय फोटो नहीं देखना है ठीक है, फोटो नहीं दिखना है। और कभी पूछ लेगा आपसे कि जो पहले फर्स्ट जब ये बना तो जो पहले चेयरपर्सन है उनका नाम बताइए। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पहले जो चेयरमैन थे एनसीडब्ल्यू के और अभी के जो प्रेजेंट में चेयरमैन हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेशनल लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 24 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी को, तीसरा है 2 अक्टूबर को, और ऑप्शन डी है हमारे सामने 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का कल हमने देखा था पुण्य, महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि था। महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि था 30 जनवरी को। तो उन्हीं को याद करते, क्योंकि वो जो कुष्ठ रोगी थे उनके लिए इन्होंने बहुत काम किया,
उन एक अलग सा लगाव था महात्मा गांधी जी का, इसीलिए इस डेट को जो हम मनाते हैं नेशनल लेप्रोजी डे 30 जनवरी का दिन चुना। ठीक है, अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सीरीज 2025-26 ऑन द थीम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। थीम याद रखिएगा, थीम को ध्यान रखना है आपको। समग्र जिला विकास के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस श्रृंखला किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया? ये जो देखिए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से रिलेटेड सवाल है ना, वो आते हैं एग्जाम में, आपको मिलेगा। और ये चीजें हम कवर करेंगे, ये सारे टॉपिक्स जो है, मंत्रालय कौन सा, मंत्रालय से कौन सा पोर्टल, यहाँ पोर्टल भी लॉन्च होता है, स्कीम्स आती हैं, वो सारे हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और देखिए ऐसे ही धीरे धीरे हम उसको रिवाइज करेंगे, कवर करेंगे, और छोटे छोटे करके एक दिन ऐसा होगा कि हमारे पास सारे न्यूज जो भी हमारे करंट अफेयर के रहेंगे वो हमारे सामने रहेंगे, आंखों के सामने ऐसे गुजरेगा। तो इन सभी बातों को हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। जो दूसरा ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ऑप्शन सी है नीति आयोग, और ऑप्शन डी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। 2 सेकंड का पॉज लीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है, बताइए कमेंट करके। तो यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ठीक है, अगला सवाल है हमारे सामने, कवच वर्जन 4.0, कवच वर्जन 4.0 विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। ठीक है, वैसा ही सवाल आपको यहां मिलेगा देखने को जैसा एग्जाम में आता है। अब जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वैसा एग्जाम में आएगा, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा वो सवाल, है ना। तो आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, साइबर सुरक्षा प्रणाली। दूसरा है अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान तकनीकी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी कह रहा है कि रेलवे टक्कर रोधी एवं सुरक्षा प्रणाली। ऑप्शन डी कह रहा है तटीय निगरानी प्रणाली। वैसे ही 2 सेकंड का पॉज लीजिए, खुद सोचिए, उसके बाद कमेंट करिए। आपका कमेंट गलत हो सकता है, सही है चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? रेलवे एंटी कोलिजन एंड सेफ्टी सिस्टम। कवच है, कवच 4.0 किससे रिलेटेड है? रेलवे से। ठीक है, वो जैसे टक्कर रोधी, जैसे 2 ट्रेनें हैं आएंगे और कुछ इधर से मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है ट्रेन, एक पटरी पे, इधर से दूसरी पटरी पे आ रही है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये सेम पटरी पे आ जाए, तो एक डिस्टेंस पे ही उनको एक सिग्नल जाएगा और अपने आप ट्रेन रुक जाएंगी। ये कवच प्रणाली के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है, ताकि कोलिजन जो होता है ट्रेन के बीच में, अक्सर मतलब कि कुछ उसमें बहुत तरीके के मतलब कि ऐसा हो जाता है कि वो त्रुटि हो जाती है, वो मौसम के कारण भी हो सकता है, कुछ ह्यूमन एरर भी हो सकते हैं, उनके कारण हो जाता है। और उसी से बचने के लिए, ताकि जो टक्कर है वो जीरो हो जाए, क्योंकि एक जीवन है ना, उसको भी बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड हैव बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन रामसर साइट लिस्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से किन आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? पहला क्या है? पटना बर्ड सेंचुरी एंड छारीधान। ठीक है, छारीधान। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? केवलदेव नेशनल पार्क एंड सांबर लेक। ऑप्शन सी क्या है? चिलिका लेक एंड वुलर लेक। ऑप्शन डी क्या है? भीतरकनिका एंड द्योपर भील। ठीक है, 2 सेकंड का पॉज लीजिए और आंसर करिए। गलत हो रहा है, होने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, गलत होगा तो उसके बाद सही होगा ना, मैं बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पटना, ऑप्शन ए पटना बर्ड सेंचुरी एंड छारीधान। देखिए
इस आपसे एग्जामिनर इस तरीके से आप भी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि पटना बर्ड सेंचुरी है वो कहां पे है। ठीक है, पटना नाम सुनेंगे, ध्यान नहीं देंगे अगर तो बिहार टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये कहां है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी कहां, एटा में। ठीक है, और ये जो दूसरा है छारीटान वो कहां पे है, गुजरात, कच्छ गुजरात में। ठीक है, उसके बाद देखिए रामसर साइट्स की बात हो रही है, यहां पे रामसर साइट्स की बात हो रही है। ये ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में। ठीक है, कब हुआ था, 1971 में। और जब ये स्टार्ट हुआ था उसके बाद 1 फरवरी 1972 को, ये डेट याद रखिएगा आप। ठीक है, 1 फरवरी 1972 को भारत इसका पार्ट बना था, भारत इसका सिग्नेटरी बना था। इसीलिए 2 फरवरी को हम वेटलैंड दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, वेटलैंड दिवस। तो इस तरीके से आप जैसे डेट्स पे आते हैं सवाल कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, किस डेट्स, 2 फरवरी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। इस तरीके से भी आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए अभी ये दो अभी शामिल नहीं थे, तो हमारे टोटल रामसर साइट्स कितने थे, 92। कितने थे, सॉरी कितने थे, 96। और दो जुड़ने के बाद में हो गए 98। कितने हो गए, 98 हो गए, 98। ठीक है, तो पहले थे 96, अब दो जुड़ गए तो हो गए 98। ठीक है, और वो कहां पे, एक तो यूपी में और दूसरा गुजरात में। और एक चीज और, सब अभी तक सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स है वो कहां पे हैं, तमिलनाडु में। कहां पे हैं, तमिलनाडु में। कितने हैं, 20। और ये जुड़ने के बाद से उत्तर प्रदेश में कितने हो गए, 11। ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप के जरिए आपको एग्जामिनर घुमा सकता है, फंसा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सारे फैक्ट्स हमारे पास में हैं, हमने देख लिया है, हमारे एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे सामने क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ 649th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत गुरु रविदास जी, विच एयरपोर्ट इज टू बी रीनेम्ड इन हिज ऑनर। ठीक है, सवाल कह रहा है कि संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर किस हवाई अड्डे का नाम उनके सम्मान में बदला जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, अमृतसर एयरपोर्ट, अमृतसर हवाई अड्डा। ऑप्शन बी क्या है, आदमपुर हवाई अड्डा। ऑप्शन सी, चंडीगढ़ हवाई अड्डा। ऑप्शन डी, लुधियाना हवाई अड्डा। 2 सेकंड का पॉज लीजिए और आंसर करिए, फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, कि कौन सा हवाई अड्डा है उसका रीनेमिंग होगा संत गुरु रविदास जी के नाम से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, आदमपुर हवाई अड्डा। इसका नाम चेंज करके संत गुरु रविदास जी के नाम पे होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला युगल खिताब किसने जीता, किसने जीता। ऑप्शन ए है ईगा स्वियातेक और कोको गाफ। ऑप्शन बी है आर्यना सबालेका और एलेना रिबकिना। ऑप्शन सी है हमारा क्या, एलिस मर्सेंट एंड सुआई झांग। ऑप्शन डी है हमारा ओन्स जाबेउर और मारिया सक्कारी। देखिए गेम भी हमारे सिलेबस में है और वहां से भी एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात हो रही है, यहां से तो सवाल आता ही है। ठीक है, तो आंसर करिए, देखते हैं कौन सही करता है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, एलिस मर्चेंट एंड सुआई झांग। ठीक है, अगला सवाल है हमारे सामने,
अंडर द इंडिया ईयू एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी हुआ है, ईयू बैंक्स कैन ओपन हाउ मेनी ब्रांच इन इंडिया। सवाल ये कह रहा है कि जो अभी एफटीए एग्रीमेंट हुआ है भारत का ईयू के साथ में, तो बैंक यहां पे भारत में कितने ब्रांच खोल सकते हैं अधिकतर? तो कितने? 5, 10, 15, 25, कितने? आंसर होगा हमारा कितना? 15। 15 ब्रांच खुल सकता है। जैसे हमारे देश में भी जैसे एसबीआई है, उसके हर जगह ब्रांच है, तो वैसे ही अगर वहां का कोई ईयू का कोई बैंक आके यहां पे अपना ब्रांच खोलना चाहता है, वो मैक्सिमम कितने ब्रांच खोल सकता है? 15। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जलज लाइवलीहुड सेंटर इज ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? इसको आप 4-5 स्टार दे सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, ये आपको एग्जाम में दिख जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखना है इस सवाल को। और देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है जल शक्ति मंत्रालय और नीति आयोग मिलकर इसको किए। ऑप्शन बी है कि नमामि गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीवन संस्थान WIIA। ऑप्शन सी हमारा क्या? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और UNEP, इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ऑप्शन डी है हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड WWF इंडिया। 2 सेकंड का पॉज लेके सोचिए और कमेंट करिए इसका आंसर। जलज आजीविका केंद्र किसके संयुक्त पहल है? तो हमारा आंसर क्या होगा? नमामि गंगा मिशन और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है। इसका मेन मकसद है कि जो गंगा नदी बहती है उनके किनारे जो भी एरियाज हैं, वहां के लोगों को एक तो आमदनी के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मुहैया होगा और गंगा का जल स्वच्छ होगा। ठीक है, तो ये जो है एम है, इसके साथ में इस पहल को स्टार्ट किया गया, जलज लाइवलीहुड सेंटर बनाया गया। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल हमारे सामने है, विच स्टेट हैज प्लान टू डेवलप अ नेशनल UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर एट रांगेलुंडा? कहां पे? रांगेलुंडा में राष्ट्रीय UAV परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर विकसित करने की योजना कौन सा राज्य बना रहा है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है कौन सा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी है हमारे पास उड़ीसा। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, उड़ीसा में 2025 में एक वहां की सरकार ने एक विमान नाम से एक स्कीम लॉन्च किया। उनका मेन मकसद था कि उड़ीसा राज्य को एक एविएशन सेक्टर का हब बनाने का, इस विमान योजना के अंतर्गत। तो उसी सिलसिले में आगे चल के इस चीज का जो इनोवेशन कॉरिडोर की स्थापना के लिए बोला गया है। और इसमें जो पैसे का जो फंड है, योजना के अंतर्गत जो फंड है, वो कितना है? इतना 14,182 करोड़ रुपीस। ठीक है, इस फैक्ट को हमें ध्यान रखना है। हमारे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि इस विमान के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया, कितना? 14,182 करोड़ रुपीस। अगला सवाल है हमारे सामने, पिचोरा मिसाइल विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज बेस्ट क्लासिफाइड एट विच टाइप ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम? इसको भारत ने अभी यूज किया और इसमें आगे चल के और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सवाल है हमारे सामने कि पिचोरा मिसाइल है किस प्रकार की वायु रक्षा प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सरफेस टू एयर मिसाइल,
एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, या एयर टू सरफेस मिसाइल? तो हमारा आंसर क्या होगा? सरफेस टू एयर मिसाइल। और उसके बाद से एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि इसको किस देश ने डिजाइन किया। तो किस देश ने डिजाइन किया? रूस ने। किसने? रूस ने। पिछोरा मिसाइल को रूस ने डिजाइन किया। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारे सामने, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द पैमाना पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? तो ऑप्शन ए है हमारे सामने वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है हमारे सामने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन डी हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 2 सेकंड का पॉज लीजिए और सोच के इसका उत्तर करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर मैं 2 सेकंड के बाद में बताता हूं इसका आंसर। मैं यहां पे हूं ही आपको आंसर बताने के लिए, और सारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो आपको क्वेश्चन के रूप में क्लियर हो जाएंगे। जितने फैक्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपसे एक भी करंट का टॉपिक जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा और छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये भी 3 स्टार के कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है, विच टीम वन द 72 वुमेन सीनियर नेशनल कबड्डी? किस टीम ने 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है हमारा पंजाब। इसको कमेंट करिए, इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हरियाणा। देखिए, ये चैंपियनशिप है जो हमारी 72वीं, वो कहां आयोजित हुई? इस पे भी आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर। तो वह कहां आयोजित हुई? हैदराबाद में। कहां पे? हैदराबाद। और स्टेडियम का नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो स्टेडियम का क्या नाम है? महायोगी स्टेडियम। ठीक है, और किसको हराया इन्होंने, ये भी पूछ सकता है। आजकल तो एग्जाम में यही पूछ रहा है कि किसको हरा के ये जीते हैं। तो किसको हराया इन्होंने? इंडियन रेलवे को, भारतीय रेलवे को। जो भारतीय रेलवे जो पिछला संस्करण था इसका 71वां, उसमें विनर रहे हैं ये। जो 71वां संस्करण था उसके विनर रहे हैं इंडियन रेलवे। उनको हरा के हरियाणा की महिलाओं ने ये जीता है नेशनल कबड्डी का प्रोग्राम। इस तरीके से आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टॉपिक्स थे, उसको इंक्लूड किया। और आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल थे, 15 सवाल, और किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ऐसे ही हम कवर करेंगे। आपके ये जो सवाल हैं वो आपके एसएससी में भी आ सकते हैं, रेलवे के भी एग्जाम में आ सकते हैं। रेलवे का ग्रुप डी जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आने वाले एग्जाम में अभी एएलपी होगा, फिर उसके बाद कांस्टेबल होगा, यूपीएसआई होगी का एग्जाम है। आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए ये जो करंट अफेयर की क्लास है हमारी, वो उसके लिए बेहद ज़्यादा खास है और महत्वपूर्ण है। इसको आप कवर करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और धीरे धीरे कवर करते करते हम एक दिन ऐसा होगा कि सारे एग्जाम तक आने तक हम सारे कवर कर लेंगे टॉपिक्स। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और कमेंट करके बताइए। जैसे मैं पूछता हूं सवाल तो आप कमेंट करिए, गलत होता है होने दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन लेक्चर अटेंड करने के बाद में, इस सेशन को अटेंड करने के बाद में वो सवाल नहीं गलत होने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले सेशन में करंट अफेयर के। थैंक यू सो मच।